जहां यूपी सरकार एवं यूपी पुलिस के द्वारा अपराध मुक्त प्रदेश अभियान चला, तमाम अपराधियों, माफियों, भ्रष्टाचारियों पर अपराध रोधक कार्रवाई कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज रही है। उसी कड़ी में गोरखपुर में अपराध मुक्त अभियान चला, अपराधियों पर नकेल कस रही है। एक बड़ा मामला गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर अधिवक्ता एवं पूर्व पार्षद रविंदर निषाद पर मोटर चोरी और पारिवारिक विवाद पर गैंगस्टर एक्ट लगा उनके घर को कुरुक कर उनके घर पर ताले लगा दिए। वहीं इस कार्रवाई से रविंदर निषाद के परिवार सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है। वहीं रविंदर निषाद का कहना है कि हमें झूठ मूठ में फर्जी केस में फंसा करके हमारे घर को कुरुक किया जा रहा है, जो पूरी तरह से न्यायप्रिय नहीं है। क्या नाम है सर आपका? रविंद्र निषाद, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद आर्मी। क्या मामला है, पूरा मामले के बारे में बताइए। मामला यही था कि 2017 का एक मामला फर्जी लिख करके मैं एक मंदिर बनवाया था, पंचमुखी हनुमान जी और शनि भगवान और विश्वकर्मा भगवान का। 2017 में जब मैं पार्षद था, उसी को लेकर के मेरे खिलाफ मोटर चोरी का मुकदमा वहाँ पे लिख दिया गया। जो कि मैं पार्षद था, मोटर चोरी आप भी समझ सकते हैं, मोटर चोरी। और 2021 में मेरे पारिवारिक मामले में, मेरे घर का मामला था, मेरे बहन के लड़के और मेरे भाई के लड़के में थोड़ा आपसी कुछ विवाद हो गया था। उस समय मैं लखनऊ था, लुल्लू मॉल में था, मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग है और मेरे फोन का लोकेशन है, सारा चीज है। और मेरे साथ 8-10 लोग गए थे वहाँ पर, तो वह लोग भी गवाही किए। मगर उसमें मेरे खिलाफ 120(b) से मुलजिम बना करके और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाती है। 17 का मामला मंदिर बनवाने में चोरी लिखते हैं, मोटर चोरी का बस है, और इसको लिखा करके 2 चार्ज में लगा करके गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हैं। और 15 तारीख को मैं निषाद राज जयंती मनाने वाला था, तो 5 तारीख को निषाद राज जयंती मनाने वाला था। 4 तारीख को शाम को बिना बताए हमारे घर पे आकर के मेरे बीवी बच्चों को बाहर करके, मेरा सामान भी बाहर नहीं निकालने दिया जाता है, करीबन 300-400 पुलिस वाले आकर के, और मेरे घर को सील कर दिया जाता है। कहाँ है आपके बीवी और बच्चे? मेरे बीवी और बच्चे इस समय ससुराल में हैं। अच्छा। और भाई, जब घर और कार्यालय दोनों मेरा सीज हो गया है, तो ससुराल में है इस समय वो लोग, चूंकि वो थोड़ा सा प्रेग्नेंट है, थोड़ा सा दिक्कत में है, तो उनको ससुराल पर ही छोड़ दिया गया है, ले जाकर के वहीं रह रहे हैं। आप किसी पार्टी के जो है कार्यकर्ता भी हैं और किसी संगठन से जो जुड़े हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए, कौन सा संगठन है आपका? निषाद आर्मी संगठन सामाजिक संगठन है। हम लोग कहीं भी किसी भी वर्ग का, समाज के लोगों का उत्पीड़न अगर होता है, तो हम लोग वहां पहुंचते हैं और उनकी आवाज उठाते हैं। जो संभव मदद होने लायक रहता है वो मदद करते हैं। देखा जाए जातिगत जो समीकरण है, उसके हिसाब से देखा जाए, कहीं कहीं आपके जो है समाज से ही मंत्री हैं वर्तमान में देखा जाए। उसके बाद में भी जो है यह कहीं कहीं एक बड़े वादा भी वो करते हैं कि जो समाज के लोग हमको साथ में लेकर चलेंगे, किसी प्रकार जो उनके ऊपर जो है इस तरह से जो है घटनाएं नहीं घटित देंगे, लेकिन उसके बाद भी जो है आपके साथ इस तरह से हो रही है। वह लोग अपना राजनीति कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। पर कहीं भी हम आप लोग के माध्यम आप लोग को बताना चाहते हैं कि वो भले शासन सत्ता के साथ में है, मगर निषादों पर सबसे अधिक उत्पीड़न उतना ही तेजी से बढ़ रहा है। निषादों के उत्पीड़न कहीं, हर जगह हत्या, जो भी मामला हो रहा है, निषादों के ऊपर ही सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। और जो जनप्रतिनिधि निषादों का मदद करने के लिए आगे आ रहा है, उसके खिलाफ भी उत्पीड़न कर दिया जा रहा है। उसको भी खिलाफ, अब हमारा देख ही रहे हैं, कार्यालय सीज कर दिया गया। तो क्या इसमें जो है जिसका आप जो सिंबल के रूप में मतलब जिसको बता रहे हैं, क्या उनका भी इसमें हाथ है क्या? अब यह तो समय आने पर पता चलेगा। तो अगर ये जिसका भी हाथ होगा, उसके खिलाफ हम तो नहीं जानते, हम तो जान रहे हैं कि निषाद समाज हमारा उनको जवाब जरूर देगा। जी, जिसका भी हाथ होगा, हम लोग बाद में पता चलेगा ही। और अगर उनका भी हाथ होगा तो उनको भी निषाद समाज जवाब देगा। मुख्यमंत्री जी के यहाँ जनता दरबार लगता है, आप गृह जनपद के हैं, क्या उनके पास अपने आप जो शिकायतें हैं लेकर गए थे? कई बार हम लोग गए और कई बार हम लोग मिलने का प्रयास किए, मगर कहीं जो
उनके इर्द गिर्द अन्य लोग हैं, हमको लगता है कि उन लोगों को जलन दिक्कत होती होगी, इसीलिए वह हम लोग से आज तक मिलने ही नहीं दिए। जो कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर हम लोग मिल करके अपनी बातें बताते तो ये चीजें नहीं होने पाती। कम से कम जो सही है, माननीय मुख्यमंत्री जी वो गोरखपुर के हैं, कम से कम इतना तो कॉपरेट करते कि जो सही है उसके लिए वो तत्काल आदेश करते हैं। तो मेरे लिए एक निषाद समाज के बेटे के लिए भी वो आदेश करते हैं। तो सिर्फ आपके ऊपर जो है एक मोटर चोरी का मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद से आपके घर को जो है पूरी तरह से प्रूफ कर दिया जाता है। मोटर चोरी का मुकदमा और एक पारिवारिक मुकदमा, यही दो मुकदमा गैंग चार्ट में लगा करके उस पे ही मेरे कार्यालय को सीज कर दिया गया। क्या जो है आगे न्याय के लिए जो है गुहार लगा रहे हैं? न्याय के लिए आप लोग के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं, और बाकी न्यायालय का शरण में मैं गया हूं। जो न्यायालय का निर्देश आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा। अगर न्यायालय को लगेगा कि मेरा सही है तो न्यायालय एक न एक दिन रिलीज करने का ऑर्डर कर देगी। सब झूठ है, झूठ मूठ में उनके पास आ जाता है। हाँ। आप लोग जो है इनको कब से जान रहे हैं? हम जब से उनका जन्माना तब से हम अनजाना थे। हाँ। छोटा चलाना तब से जाना, हम कहीं घर है यही खावा, हम सबसे शुरू से जाना थे। सब झूठ बात है। क्या बताइए, वो चोर लग रहे हैं, बताइए वो चोरी कर सकते हैं? सब झूठ है कि नहीं? बताइए, गैस चोरा लेंगे या मोटर चोरा लेंगे तो उससे उनका जिंदगी पार हो जाएगा? बताइए, ये सब गलत बात है सर कि हम लोग का इंसाफ मिले। हाँ, हम लोग के यहाँ के जो सभासद हैं उनको इंसाफ मिले, और हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को पहले इसका छानबीन करना चाहिए ना, कि कोई साबुत गए कि क्या गलत कर रहा है क्या नहीं। बिना साबुत को घर में सील मोहर मारा जा रहा है, सरकारी ताला चढ़ जा रहा है बिना साबुत। औरत को निकाल दे रहे हैं, बच्चे को हाथ पकड़ कर लेडीज वाली निकाल दे रही है। हम लोग को खबर दे रही है द्वार पर। कोई चीज का पहले इंक्वायरी होता है, इंक्वायरी करना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होता है। सरकार को पुलिस वाले को पहले इंक्वायरी हुआ नहीं, साबुत निकालिए उसका, बिना जांच पड़ताल के इनको सरकारी ताला चढ़। क्या आप लोग जो है क्या चाह रहे हैं इनके साथ? हम लोग चाह रहे हैं इंसाफ मिले, इनका घर का बच्चे हैं। पुलिस वाला बोल रहा है जो बगल में जो सहारा देगा उसको ऊपर करवाएंगे। अच्छा, जो इनके साथ खड़ा हुआ है। हाँ, हम लोग आए थे, वो बच्ची रो रही थी पानी के लिए, हम लोग आए थे। बोले हैं जो पुलिस वाले अगल बगल वाला जो शासन कर उनको जाएगा सहारा देने, उसको ऊपर करवाएंगे। डर का माहौल आप लोगों को भी है? नहीं, कौन डर का माहौल है? जिस तरह से प्रशासन कर रही हाँ, है। तो प्रशासन करे उनके ऊपर जब चोरी लगा रही है, बताइए वो चोर लग रहे हैं। हर चीज में हम लोग सब मदद करते हैं, खुद सब मदद करते हैं। शादी ब्याह में हम लोग माता जी वो देखा जहाँ इनके बाप दादा घर रहल वही हमारे खेत रहे। ये इतना बड़ा से छोट से उतना बड़ा भैया आज लेके चोरी रहे, आज चोर हो गए। हमसे हवा बतियावा माता जी कहा है तब इनके साथ ये तरह होता तो ऐसा होता, तुम्हार गाड़ जा रहा था, उनका गाड़ जा रहा था, ये कैसे बढ़ान होता। अच्छा, जैसे जैसे इनकी पॉपुलरिटी बढ़ रही है इसलिए मतलब इनके साथ इस तरह से हो रहा है। तो सुना आप लोगों ने किस तरह से रविंदर निषाद ने बताया कि उन्होंने 2017 में एक मंदिर बनाया, जिस मंदिर में उन्होंने काम करवाया उसी मंदिर में एक मोटर चोरी हो जाता है, जिसका आरोप इनके ऊपर लगाया जाता है। और साथ ही साथ 2021 में इनके परिवार में एक विवाद होता है, जिसको लेकर के इनके ऊपर जो है तमाम धाराओं में केस दर्ज किया जाता है, और उसी धाराओं में जो है गैंगस्टर एक लगा करके इनके घर को आज कुरूप कर दिया गया है। रविंदर निषाद का कहना है कि उनकी पत्नी अभी गर्भवती हैं और भी उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। फिलहाल अभी उनकी पत्नी मायके में रह रही हैं। रविंदर निषाद ने बताया कि उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इस तरह से कार्रवाई को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए। यही देखना होगा कि इस कार्रवाई से रविंदर निषाद को कब तक न्याय मिल रही है, क्योंकि उनका पूरी तरह से कहना है कि यह कार्रवाई उनके ऊपर फर्जी तरीके से की गई है। वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि रविंदर निषाद काफ़ी अच्छे एक समाजसेवी हैं और लगातार वो जो है गरीबों और असहाय की मदद करते रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब कोई उनकी मदद करना चाहता है तो पुलिस प्रशासन भी उनको रोक देती है।